Assalamualaikum. My name is Maranasullah and the title of my topic is Localized Bond Approach. Localized Bond Approach. ये बॉन्ड्स होते हैं कंसिडर किए जाते हैं कि ये कम्बिनेशन होते हैं ओवरलैपिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन एटॉमिक ऑर्बिटल्स के और ये स्ट्रॉन्ग होंगे बॉन्ड जब दो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो कन्फाइंड होंगे टू ए रीजन बिटवीन टू न्यूक्लियाई। इन इन बॉन्ड्स को कहते हैं लोकलाइज बॉन्ड अप्रोच। नेक्स्ट है लीवर्स और वेस्पर के स्ट्रक्चर्स में भी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन उनमें ये डिस्क्रिप्शन यूज़ नहीं होती है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स अप्रोच करते हैं टू प्रिडिक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ द बॉन्ड। सो हमारे पास यहाँ पे दो तरह की अजम्पशंस हैं। सबसे पहले अजम्पशन जो है वो ये है कि जितनी कोवलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ जो है वो प्रोपोर्शनल होगी अमाउंट ऑफ ओवरलैप बिटवीन द एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी बॉन्ड जो होगा वो उतना ही स्टेबल होगा। फिर एटम जो होते हैं वो डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो यूज़ करते हैं टू मैक्सिमाइज द ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स यूज बाय द बॉन्डेड एटम्स। सो द नेक्स्ट है लोकलाइज इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉडल। यहाँ पे हम एज्यूम कर लेते हैं जो मॉलिक्यूल है वो कंपोज हुआ हुआ है एटम्स से और जो बॉन्ड है शेयरिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से यूजिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ द बॉन्ड एटम्स। इलेक्ट्रॉन पेयर आर assumed टू बी लोकलाइज्ड ऑन ए पार्टिकुलर एटम्स। यहाँ पे हमारे पास टू टाइप्स की बॉन्डिंग आती है। सबसे पहली बॉन्डिंग है लॉन इलेक्ट्रॉन पेयर्स एंड सेकंड बॉन्डिंग जो है वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स है। सब फर्स्ट के बारे में बात करते हैं लॉन इलेक्ट्रॉन पेयर्स। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो लोकलाइज्ड होंगे ऑन एन एटम और ये अनशेयर्ड होंगे और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स में इलेक्ट्रॉन्स फाउंड इन द स्पेस बिटवीन एटम्स और ये शेयर्ड पेयर होंगे। नेक्स्ट है केमिकल लोकलाइज केमिकल बॉन्ड्स। यहाँ पे नॉर्मल सिग्मा और पाई बॉन्ड्स और इलेक्ट्रॉन पेयर जो होंगे वो एग्जिस्ट होंगे ऑन ए सिंगल एटम में और हैव localized electrons which are limited to concentrated region between two separate atoms. These regions have a concentrated electron distributions. In other words, electron density of this region is very high. Sigma bond may form due to the overlap of two s orbitals, two p orbitals or sp overlap. जो सिग्मा बॉन्ड होगा वो इनसे बनेगा। नेक्स्ट ये मीथेन की एग्जांपल है। हमारे पास कुछ वेज भी होते हैं टू कीप ट्रैक ऑफ दोज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। सबसे पहले फाइंड द सम ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑल एटम्स इन द पॉली एटॉमिक एनाइन और मॉलिक्यूल। अगर वो एनाइन है तो हम उसमें एक इलेक्ट्रॉन जो होगा ऐड करेंगे फॉर ईच नेगेटिव चार्ज। अगर वो केटाइन है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन जो होगा वो सब्ट्रैक्ट करेंगे फॉर ईच पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट है लोकलाइज एंड डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो डिफरेंस है उसे डिस्कस करते हैं। लोकलाइज इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स डेट आर रिस्ट्रिक्टेड टू ए पार्टिकुलर रीजन and form due to frontal overlapping of molecular orbitals। और delocalized electrons में क्या होता है कि neither belong to a single atom nor are conformed to bond between two atoms but are shared by three or more atoms localized electrons। नेक्स्ट है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। क्वांटम मैकेनिक्स के मुताबिक जो होते हैं एटम्स के दरमियान बॉन्ड इसलिए बनते हैं क्योंकि उनका एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो ओवरलैप होते हैं विद ईच रीजन ऑफ ओवरलैप अकॉर्डिंग टू अ मैक्सिमम ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स विद ऑपोजिट स्पिन। लेकिन पॉली प्रिंसिपल के मुताबिक जो बॉन्ड फॉर्म होता है बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम्स के वो विद व्हेन द सिंगली ऑक्युपाइड वन एस एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ वन हाइड्रोजन एटम ओवरलैप्स विद सिंगली ऑक्युपाइड वन एस एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ सेकंड हाइड्रोजन एटम। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है न्यूक्लियर के दरमियान वो इंक्रीज हो जाती है बिकॉज ऑफ देयर एटॉमिक ओवरलैप एंड रिजल्ट इन अ लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन पेयर ओवरलैप ऑफ टू स्लाइटली occupied hydrogen 1s atomic orbital produce as H bond in H2। अब जो फॉर्मेशन होती है हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्म टू वो जो होती है वो दो हाइड्रोजन एटम्स जो है बनाती है ईच विद अ सिंगल इलेक्ट्रॉन इन ए 1s ऑर्बिटल occurs as the electrons are shared to form an electron pair bond as indicated schematically by the graph sphere and black arrows। The orange electron density distribution shows that the formation of H2 molecule increases the electron density in the region between the two oppositely charged nuclei। तो यहाँ पे इसकी डायग्राम भी हमारे पास यहाँ पे ये ऑरेंज जो है वो हमारे पास कलर शो किया गया है। नेक्स्ट है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ s एंड p ऑर्बिटल्स। इन दिस जो बॉन्ड लोकलाइज बॉन्ड अप्रोच होता है वो हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस को यूज़ करता है जिसमें क्या होता है कि इन विच एटॉमिक ऑर्बिटल्स दैट आर सिमिलर एनर्जी जिनकी एनर्जी तो सिमिलर होती है बट नॉट इक्विवेलेंट और कंबाइंड मैथमेटिकली टू प्रोड्यूस अ सेट ऑफ इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स दैट आर प्रॉपर्ली ओरिएंटेड टू फॉर्म बॉन्ड्स।
These new combinations are called hybrid atomic orbitals because they are produced by combining hybridized two or more atomic orbitals from the same atom. So this is shown in this diagram. यहाँ पे इनके स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइब्रिड शोज टुगेदर ये भी दी हुई है. अच्छा, for example, in BeH2, we can generate two equivalent orbitals by combining the 2s orbital of beryllium and any one of the three degenerated 2p orbitals. By taking the sum and difference of Be2s and 2pz atomic orbitals, for example, we produce two new orbitals with major and minor oriented along the z-axis. Because the difference a and b can also be written as a plus into minus b, and we have reversed the phase s of the orbital being subtracted, which is the same as multiplying it by minus 1 and adding. Taking the mathematical sum and difference of an ns and np atomic orbitals where n is equal to 2 gives two equivalent sp hybrid orbitals oriented at 180 degrees Celsius to each other. हमारी प्रेजेंटेशन यहीं पे ख़त्म होती है. थैंक यू.